स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आने वाली है। होली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिल्कुल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, देखते हैं क्या है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए होली 2025 से पहले एक गुड न्यूज मिल सकती है। इस बार होली 14 मार्च को पड़ रही है और सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है, जिससे उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी निकल के आ सकती है। होली से पहले कर्मचारियों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। डीए में बढ़ोतरी की संभावना, बिल्कुल डीओ में बढ़ोतरी हो सकती है और ऐलान हो सकता है। तो देखते हैं क्या है। आइए तो देखते हैं कब डीए में बढ़ोतरी कब होता है। तो देखें, दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जबकि दूसरी जुलाई से प्रभावी की जाती है। ऐसे में 2025 की पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू हो चुकी है और अब मार्च 2025 में इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से डीए में बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि एक बार तो ये जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो इसकी जो घोषणा है ये होली से पहले हो सकती है और ये प्रभावी जनवरी से ही होती है। तो अब यहाँ बात ये आ रही है कि आखिर कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो देखते हैं कितनी फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों की माने तो इस बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में 2 से 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के वेतन में 360 रुपये से लेकर 540 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर कहने का अर्थ है 2% से लेकर 3% तक की वृद्धि हमको देखने को मिल सकती है महंगाई भत्ते में। और उदाहरण के तौर पर यदि हम इसे देखें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उनका डीए 9,540 रुपये अभी होता है, जो कि 53% जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए चल रहा है। और अगर डीए में 2% की बढ़ोतरी होती है तो उनका जो नया महंगाई भत्ते में जो वृद्धि है, कहना चाहिए कि उनका जो महंगाई भत्ता है 9,900 रुपये होगा, यानी 360 रुपये उन्हें जो बढ़ोतरी होगी अधिक मिलेंगे। और यदि हम आगे देखें, यदि अभी हम जो बात कर रहे थे कि 2%, यहाँ पर हमने देखा कि 2% की बात कर रहे हैं और यदि डीए में 3% की वृद्धि होती है तो जो महंगाई भत्ता है वो 10,080 रुपये तक पहुँच जाएगा। कहने का अर्थ जिसमें 540 कहने का अर्थ है उसमें 540 रुपये की अतिरिक्त हमको ये इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। 540 2% यदि वृद्धि होती है तो आप यहाँ देख रहे हैं 2% वृद्धि होने पर 360 रुपये अधिक मिलेंगे। और यदि 3% वृद्धि होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 540 रुपये अधिक मिलेंगे। यहाँ पर बेसिक की बात कर रहे हैं तो 18,000 रुपये ये बेसिक पे हम बात कर रहे हैं। यदि कर्मचारी का जो बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये है तो यहाँ पर हमने आपको यह बताया। अब इसमें पेंशन भोगियों को भी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी होगा फायदा। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर को भी मिलेगी। इस बार लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता डीए कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ डीआर कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मार्च 2024 में 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी। बता दें कि पिछले साल यानी अक्टूबर 2024 में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, इससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसके अलावा मार्च में भी डीए में 4% का इजाफा किया गया था, जहां पर 50% पहुंच गया था। तो ये मार्च 2024 की बात कर रहे हैं तो वहां सीधा 4% की बढ़ोतरी हो जाता तो 50 हुआ था। और उसके बाद में हमने देखा कि 3% की वृद्धि हुई थी, जिससे 53% डीए पहुंचा। तो हम आपको ये एक नई चीज़ दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक AICPI के आधार पर किया जाता है। तो ये AICPI के जो इंडेक्स जो आते हैं उनके आधार पर ये किया जाता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे बोलते हैं AICPI। सरकार पिछले 12 महीने के औसतन AICPI डेटा को ध्यान में रखते हुए डीए और डीआर की दरें तय करती हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की गणना इस फार्मूले के अनुसार की जाती है। तो ये आप फार्मूला आप देख रहे हैं, डीए जो परसेंट में है पिछले 12 महीने का ACPI का औसत माइनस 115.76 अपॉन, अब यहाँ देख रहे हैं 115.76
इंटू, अब यहाँ टोटल इंटू आपने देख ला 100, तो ये इसमें फॉर्मूला है। तो आप ये देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए इस प्रकार ये गणना की जाती है। इसमें एक और महत्वपूर्ण हम आपको दिखाते हैं कि 8 वेतन आयोग को सरकार से मंजूरी, तो ये 8 वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की जो है वेतन में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या है। 1 जनवरी 2026 से 8 वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन अब तक इसका ऐलान नहीं किया गया है। आमतौर पर 2 से 5 महीने के भीतर वेतन आयोग का गठन हो जाता है। 8 वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 8 वेतन आयोग के लागू होने पर भी कर्मचारियों की अच्छी वेतन में वृद्धि होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होली के पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है। ये कर्मचारियों की होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।